वेलकम टू रियल ट्रेडिंग स्किल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ हम लोग ट्रेडिंग को टिप्स नहीं बल्कि स्किल के थ्रू सीखते हैं। दोस्तों मैं आपका दोस्त तेमुरिया और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है एंड आउट ऑफ द मनी क्या होता है, यानी ओटीएम यानी एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम, ये सब क्या होता है। अगर बिगिनर्स हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आता, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे तरीके से सीखेंगे कि अगर एक बच्चा भी होगा तो वो समझ जाएगा कि इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। उसको डिटेल में जानेंगे और हम ये भी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि हम जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना होता है ताकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, लॉस कम हो। तो अगर आप इन द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी अगर आप जानते हैं तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ हम इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी ये सब चीज़ें सीखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले समय में आपसे कोई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ। आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे चलेंगे और ऑप्शन चेंज पे भी चलेंगे, और यहाँ पे इस तरह से चार्ट पे भी मैं आके तीनों तरीके से आपको मैं क्लियर कर दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र पे, जहाँ पे कि हम लोग का चार्ट वगैरह होता है। जैसे निफ्टी का चार्ट है, मैं निफ्टी वगैरह का ही चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि एट द मनी क्या होता है। जैसे आप देखो दोस्तों कि जो प्राइस चल रहा होता है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी और तीनों तरीके पे हम बात करेंगे। सबसे ये जो है करंट मार्केट प्राइस है, मान लीजिए 25,863 रुपये करंट मार्केट प्राइस है। तो करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, सी मैं लिख देता हूँ CMP, करंट मार्केट प्राइस या करंट मार्केट के आसपास का जो प्राइस होता है वो क्या होता है, वो एट द मनी होता है। मैं इसको अच्छे से कर लेता हूँ। जो करंट मार्केट प्राइस के आसपास का प्राइस होता है वो क्या होता है, वो एट द मनी होता है, यानी एटीएम होता है। अगर आप CE बाई करना चाहते हो तो जो करंट मार्केट प्राइस होता है ना, तो करंट मार्केट प्राइस की जो नीचे की प्राइस होती है वो होता है CE में। अगर हम CE करते हैं, मैं इधर CE कर लेता हूँ और इधर PE कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना हो। अगर CE PE में भी अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि CE और PE में मुझे कन्फ्यूजन है, इसको भी बताइए। तो मैं CE और PE के कन्फ्यूजन वाली वीडियो लेके आ जाऊँगा, जिसमें क्लियर पूरा कर दूंगा कि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। अब जो करंट मार्केट प्राइस है, यानी ठीक है, जो करंट मार्केट प्राइस होती है और या करंट मार्केट प्राइस के आसपास की जो प्राइस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ATM, एट द मनी, ठीक है। और जैसे एट द मनी के नीचे की प्राइस जो होती है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक राउंड नंबर मैं 26,000 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 26,000 के नीचे क्या आता है, 25,900 आता है, ठीक है, 25,800 आता है, 25,700 आता है। तो ये जितने भी एट द मनी यानी कि 26,000 के प्राइस के नीचे की जो प्राइस है ना, वो CE को हम लोग बोलते हैं इन द मनी, ठीक है, इन द मनी, ITM। ये तो क्लियर हो गया। अब जो करंट मार्केट के ऊपर प्राइस होती है, जैसे मान ली 26,100 है, मैं यहाँ पे 26,100 लिख लेता हूँ, ठीक है, 26,200 कर लेता हूँ। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है, इसके ऊपर की जो प्राइस, सी साइड में बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर जो प्राइस होती है वो होती है OTM, आउट ऑफ द मनी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब समझ में आ गया होगा कि इन द मनी किसको बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, और एट द मनी किसको बोलते हैं। ये CE के केस में है। अगर करंट मार्केट प्राइस, अगर आप CE बाई करना चाहते हो, ठीक है, अगर CE बाई करना चाहते हो तो CE बाई करने के लिए इन द मनी, करंट मार्केट प्राइस की वाली प्राइस के नीचे होती है इन द मनी, ऊपर होता है आउट ऑफ द मनी। उसके बाद हम PE की बात कर लेते हैं। तो PE में क्या होता है कि PE मान लीजिए यहाँ पे 26,000 यहाँ पे प्राइस है, तो PE बाई करना है, ठीक है, या सेल करना है, जो भी है। तो जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसके ऊपर का जो प्राइस होता है, 26,100 कर लेता हूँ या 26,200 कर लेता हूँ, 26,300 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर की प्राइस जो होती है वो होता है इन द मनी, यानी ITM। उसके बाद एट द मनी सेम ही रहता है, और उसके बाद
जो यहाँ पे प्राइस होती है करेंट मार्केट प्राइस के नीचे की जो प्राइस होती है वो होती है OTM। यानी पीई सिनेरियो में आपको OTM नीचे होता है, इन द मनी ऊपर होता है। यानी कि जब आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते हो, अगर पीई का मतलब क्या होता है, पीई अगर बाई करना चाहते हो तो आपका वही पॉइंट है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे सिलेक्शन के लिए हम लोग बात करेंगे कि पीई बाई करना तो इन द मनी करना है, तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर वाली प्राइस हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलते हैं थोड़ा सा हम ऑप्शन चेंज पे, वहाँ पे भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से चलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो करंट मार्केट प्राइस होता है या करंट मार्केट प्राइस के जो आसपास की प्राइस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ATM, यानी एट द मनी। लेकिन अगर जो CE, अगर ये क्या है, कॉल है, इधर पुट है, तो कॉल वाले सिनेरियो में जो प्राइस करंट मार्केट प्राइस के नीचे की जो प्राइस होती है, यानी कि 25,900 के नीचे क्या आता है, 25,800 आता है, फिर 800, 50, 800, 750, ये सब क्या है, ये आपका इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये करंट मार्केट प्राइस के नीचे है। देखो, करंट मार्केट प्राइस 25,900 है और 900 के नीचे 850, 800, 750, 700 इस तरह से है। तो ये इधर का जो येलो वाला भाग है ना, ये येलो वाला एरिया आपका हो जाएगा सी इन द मनी, और इधर का जो एरिया हो जाएगा यानी 25,900 है, यहाँ 26,000, 26,050, ये जो वाइट वाला एरिया है इधर का, ये एरिया आपका हो जाता है OTM, और जो करंट मार्केट प्राइस होता है वो होता है ATM। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई है। ये होता है CE के केस में, यानी कि CE अगर आप ले रहे हो तो इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इस तरह से होता है। चार्ट पे अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पुट वाला है। ठीक है, यहाँ पे पुट है, तो पुट में क्या होता है कि जो करंट मार्केट प्राइस होता है, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जो भी होता है वो होता है इन द मनी। तो जो करंट मार्केट प्राइस है 26,000 मान लेते हैं, तो 26,050, 26,100, 26,150, मतलब 150, 200, 26,250, ये सब जो चीज़ें है ना, ये ऊपर जा रहा है, यानी 26,000 से ऊपर। तो जो करंट मार्केट प्राइस होता है, ये करंट मार्केट प्राइस है, और करंट मार्केट प्राइस के ऊपर की जो रहता है वो होता है इन द मनी। यानी ये जो पीला वाला सिनेरियो है, ये पीला वाला जो भाग है इधर, ये हो जाएगा आपका इन द मनी, और ये हो जाएगा एट द मनी, और ये जो वाइट वाला एरिया है ना, ये हो जाता है आपका OTM, यानी आउट ऑफ द मनी। यानी कि जो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि ये जो 26,000 है फिर ऊपर जाता है तो घटते हुए जाता है, नीचे आता है तो बढ़ते हुए, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने एप्लीकेशन पे, जहाँ से हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं वहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग का चार्ट वगैरह दिखता है। ठीक है, जब यहाँ पे आप आते हैं तो चार्ट इस तरह से दिखता है। तो मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस आपका ये है, तो यहाँ पे जो 25,900 का आप करंट मार्केट प्राइस है, ये आपका एट द मनी है, ये आपका एट द मनी है। ठीक है, अब 25,900 के बाद क्या आता है, 26,000 आता है, सॉरी 25,900 है, इसके नीचे क्या आएगा, 25,850 आएगा, उसके नीचे क्या आएगा, 800 आएगा, उसके नीचे 750 आएगा। तो ये जो ऊपर का एरिया जा रहा है ना, ये आपका जो CE वाले एरिया का है, ये इन द मनी है। ठीक है, ITM, इन द मनी कॉल ऑप्शन है यहाँ पे, और ये एट द मनी है। और जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर 950, 26,000, 26,050, 26,100, ये ऊपर है। ठीक है, तो चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब आप निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे ना उसमें, तो आपका क्या हो जाएगा, ये OTM, आउट ऑफ द मनी, ये कॉल सिनेरियो के लिए, कॉल के लिए अगर आप आ रहे हो। लेकिन यहाँ पे पुट है, तो पुट के लिए क्या होगा, 25,900 है, 25,900 के बाद 25,000 के बाद 25,900 के बाद 25,950, 25,000, 26,000, 26,000, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन द मनी हो जाएगा पुट के लिए। ठीक है, इन द मनी ये पुट के लिए हो जाएगा। और ऊपर इधर जो करंट मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर का जो है, यानी 25,850, 800, 750 है ना, यानी कि नीचे जा रहा है, तो ये आपका OTM हो जाएगा पुट ऑप्शन का। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ, इन द मनी किधर होता है, आउट ऑफ द
मनी किधर होता है और ऐट द मनी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका सिलेक्शन यानी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन के लिए हमें इन द मनी लेना चाहिए कि हमें आउट ऑफ द मनी लेना चाहिए या हमें एट द मनी लेना चाहिए, और हमें उसके पीछे का मैं रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों हमें यही लेना चाहिए, हमें ये क्यों नहीं लेना चाहिए। बहुत ही डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह को। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।